आज हम एक डीप डाइव कर रहे हैं नागपुर रेलवे स्टेशन पर, इसके इतिहास, इसकी अहमियत और हाँ, इसके भविष्य पर भी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी 1867 की शुरुआत से लेकर आज जो बड़े बदलाव हो रहे हैं सब कुछ कवर करती है। मिशन ये समझना है कि आखिर ये स्टेशन, जिसे अक्सर भारत का दिल कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वो देश के रेल नेटवर्क का इतना जरूरी हिस्सा कैसे बना। और एक दिलचस्प बात, ट्रेनें तो 1867 में शुरू हो गई थी जी। पर वो जो आज हम भव्य इमारत देखते हैं वो 1925 में खुली। हाँ, काफी बाद में। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं जरा। चलिए। तो शुरुआत हुई 1867 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे GIPR से। सही। हाँ, GIPR उनका मुख्य मकसद था कपास और रेशम जैसे सामान को पोर्ट तक पहुंचाना, मतलब एक्सपोर्ट आसान करना। अच्छा, व्यापार के लिए? जी, व्यापार के लिए। और उन्होंने कमाल ये किया कि 1870 तक बॉम्बे को कलकत्ता से जोड़ दिया। वाह। और नागपुर इसमें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन बन गया। एक जमीन का किस्सा भी है यहाँ। कहते हैं कि खैरागढ़ के राजा ने स्टेशन के लिए 30 एकड़ जमीन दी। 30 एकड़? हाँ। कितने में? सिर्फ 1 रुपए में। क्या? सिर्फ 1 रुपया? कमाल है। ये क्या दिखाता है उस वक्त के बारे में? हाँ, ये उस जमाने की कह सकते हैं औपनिवेशिक सत्ता की गतिशीलता दिखाता है। जमीन अधिग्रहण कैसे होता था। सही कहा। फिर बाद में एक और कंपनी आई, बंगाल नागपुर रेलवे, BNR। हाँ, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 1888 तक जो पुरानी मीटर गेज लाइन थी उसे ब्रॉड गेज में बदला। वो जरूरी रहा होगा स्पीड के लिए। बिल्कुल। और 1891 तक हावड़ा मुंबई का एक छोटा रास्ता भी बना दिया। अच्छा। और इतना ही नहीं, कोयला खदानों तक पहुंचने के लिए सतपुड़ा रेलवे नाम से नैरो गेज लाइनें भी बिछाई। मतलब कई तरह की लाइनें। जी। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग कंपनियां कभी एक दूसरे से मुकाबला करती थी तो कभी मिलकर काम करती थी। और इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। बिल्कुल। भारत का विशाल रेल नेटवर्क। अच्छा, ये तो हुई शुरुआत की बात। लेकिन वो जो आज हम नागपुर स्टेशन की पहचान वाली इमारत देखते हैं, वो आलीशान इमारत। हाँ, वो आइकॉनिक बिल्डिंग, उसका उद्घाटन हुआ 15 जनवरी 1925 को। 1925? जी। गवर्नर थे सर फ्रैंक स्ली, उन्होंने किया था। और इसे इंग्लिश क्लासिक स्टाइल में बनाया गया है। इंग्लिश क्लासिक? हाँ, और इसमें खास किस्म का बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ है। वालुआ पत्थर? हाँ, ये सावनेर और दूसरी खदानों से लाया गया था। इससे इमारत को एक अलग ही लुक मिलता है। जरूर। लेकिन 1925 में उद्घाटन हुआ, प्लान तो पहले का रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मंजूरी तो 1913 में मिल गई थी। तो फिर इतनी देर क्यों? वो पहला विश्व युद्ध छिड़ गया ना, नहीं, 1914 से 18 तक। तो सारा ध्यान, सारे संसाधन उधर लग गए, निर्माण में देरी हो गई। अच्छा, वर्ल्ड वॉर का असर यहाँ तक पड़ा? जी। और ये समझना भी जरूरी है कि इतनी भव्य इमारत सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बनाई गई थी। मतलब बड़े पैमाने पर देखें तो ये ब्रिटिश शाही ताकत का, उनकी इंजीनियरिंग का और भारत में उनके स्थायित्व का एक प्रतीक थी। हाँ, एक स्टेटमेंट की तरह। बिल्कुल। और युद्ध की वजह से जो देरी हुई वो ये भी दिखाती है कि कैसे दुनिया की बड़ी घटनाएं यहाँ लोकल प्रोजेक्ट्स पर भी असर डालती थी। हाँ, शाही रक्षा प्राथमिकता बन जाती थी। सही बात है। तो युद्ध के बाद फिर काम तेजी से हुआ होगा और नागपुर और भी जरूरी बनता गया होगा। हाँ बिल्कुल। नागपुर कई महत्वपूर्ण लाइनों से जुड़ा। जैसे नागपुर भुसावल लाइन तो 1867 में ही थी, फिर भोपाल नागपुर 1924 में, और फिर 80 और 90 के दशक में विद्युतीकरण हुआ। जैसे बल्लार शाह वर्धा नागपुर सेक्शन 1988-89 में और भोपाल नागपुर 1988-91 में। इलेक्ट्रिफिकेशन से तो काफी फर्क पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी, ज्यादा ट्रेनें चलाना मुमकिन हुआ, सफर और माल ढुलाई दोनों तेज हो गए। और आज क्या स्थिति है स्टेशन की? कितना बड़ा है, कितना व्यस्त? आज यहाँ 8 प्लेटफॉर्म हैं और 13 ट्रैक हैं। हाँ, 8 प्लेटफॉर्म, 13 ट्रैक। हाँ, और रोजाना का ट्रैफिक देखें तो लगभग 1,60,000 यात्री यहाँ से गुजरते हैं। 1,60,000? जी, रोज। और 90 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें और करीब 200 मालगाड़ियां रोजाना आती जाती हैं। बाप रे। इसे A1 कैटेगरी का स्टेशन माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा कमाई और यात्री ट्रैफिक वाले स्टेशनों में से एक। जाहिर है। और मैंने सुना है यहाँ कोई खास इंजीनियरिंग की चीज भी है, डायमंड क्रॉसिंग। हाँ बिल्कुल, डबल डायमंड क्रॉसिंग। ये भारत में शायद अकेली ऐसी जगह है। डबल डायमंड क्रॉसिंग ये क्या होता है? सोचिए, भारत के लगभग ठीक बीच में उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम जाने वाली ट्रेन लाइनें एक दूसरे को एक ही लेवल पर क्रॉस करती हैं। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर से नहीं बल्कि एक ही लेवल पर। जी हाँ, ये स्टेशन के डिजाइन की जटिलता और इंजीनियरिंग का कमाल दिखाता है। वाकई में। और एक और दिलचस्प बात, हाँ। शुरू में रेलवे का फोकस किस पर था? औपनिवेशिक निर्यात पर, अंग्रेजों के फायदे पर।
हाँ, कपास और रेशम वाली बात। बिल्कुल। लेकिन आजादी के बाद यही रेलवे इस पूरे इलाके के सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बन गया। अच्छा, कैसे? जैसे नागपुर को ऑरेंज सिटी कहते हैं, है ना? हाँ, संतरे। तो यहाँ के संतरे, कपास और दूसरे लोकल व्यापार को देश भर के बाजारों तक पहुँचाने में रेलवे का बहुत बड़ा हाथ है। तो मतलब जो चीज अंग्रेजों ने अपने लिए शुरू की थी वो आजादी के बाद यहाँ के लोगों के काम आ रही है। बिल्कुल, मकसद ही बदल गया एक तरह से। और अब भविष्य की बात करें, सुना है स्टेशन का पूरा काया पलट हो रहा है। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर पुनर्विकास या रिनोवेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 दिसंबर 2022 को इसकी नींव रखी थी। अच्छा, हाल ही में? जी, ये करीब 350 से 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और लक्ष्य है कि इसे 3 साल में पूरा किया जाए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट? क्या बनाने का प्लान है? इसे एक वर्ल्ड क्लास सुविधा और मल्टी मॉडल हब बनाने का प्लान है। वर्ल्ड क्लास हब सुनने में तो अच्छा लगता है, मतलब क्या क्या नया होगा वहाँ? इसमें एक बहुत बड़ा रूफटॉप प्लाजा बनेगा। आने और जाने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग रास्ते होंगे, सेग्रीगेशन होगा। भीड़ कम करने के लिए। हाँ, पार्किंग की जगह बहुत बढ़ाई जाएगी और कनेक्टिविटी के लिए कई सारी लिफ्ट और एस्केलेटर लगेंगे। ये तो सब नई चीजें हों, लेकिन वो पुरानी ऐतिहासिक इमारत, उसका क्या होगा? उसे तोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खास बात है। अच्छा। आधुनिकीकरण के साथ साथ वो जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसे पूरी तरह से सहेज कर रखा जाएगा। इसके लिए बाकायदा हेरिटेज कमेटी से मंजूरी ली गई है। ये अच्छी बात है। इतिहास को बचाना भी जरूरी है। बिल्कुल। और इसे ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर भी डेवलप किया जा रहा है। ग्रीन बिल्डिंग मतलब सोलर पैनल लगेंगे, बारिश के पानी को जमा करने और इस्तेमाल करने का सिस्टम होगा, वेस्ट मैनेजमेंट होगा और साथ ही इसे दिव्यांग अनुकूल भी बनाया जा रहा है। एक्सेसिबिलिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वाह, ये तो न्यू इंडिया वाली सोच दिखती है इसमें। हाँ, एक तरह से। और इसे सिर्फ रेलवे स्टेशन तक ही सीमित नहीं रखा जा रहा। इसे नागपुर मेट्रो और सिटी बसों से भी जोड़ा जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट। जी, मल्टी मॉडल हब। और पास में जो अजनी स्टेशन है उसे भी एक इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये सब मिलकर एक बड़ा, आधुनिक और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, नागपुर स्टेशन ने 1867 की एक कह सकते हैं साधारण शुरुआत से आज भारत के दिल में एक बेहद जरूरी, आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार केंद्र बनने तक का एक लंबा और शानदार सफर तय किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी यात्रा एक तरह से पूरे भारतीय रेलवे के विकास की कहानी कहती है। औपनिवेशिक जरूरतों से शुरू होकर राष्ट्रीय एकीकरण और फिर आर्थिक विकास का इंजन बनने तक का सफर। और ये जो पुनर्विकास हो रहा है, ये ऐतिहासिक विरासत को सहेजते हुए भविष्य की तकनीक को अपनाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, अतीत और भविष्य का संगम। तो यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं जी, कि ट्रांसपोर्ट से परे अगर हम देखें तो इस तरह के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो समय के साथ किसी देश की बदलती प्राथमिकताओं, उसकी जरूरतों और उसके सपनों को भौतिक रूप में कैसे दर्शाते हैं। बहुत गहरा सवाल है, सोचने लायक।